हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 21 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए डेली बेस पे पढ़िए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम जो कि करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन मत छूटे। और यहाँ जो आपका CSI के लिए नवंबर में जो इसका व्यापम एग्ज़ाम लेगा, जो उसके 16 नंबर से यहाँ से करंट अफेयर से पूछा जाएगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 16 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, एक भी नंबर यहाँ से नहीं छूटेगा। इसलिए डेली बेस पे पढ़िए। और यहाँ पे SSC, रेलवे, UPSC, बैंक, चाहे व्यापम, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से जो डेली करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर, 18 सितंबर, 17 सितंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल को मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से जो कि सभी को समान वेतन दिवस के रूप में इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इसको जागरूक करने के लिए यहाँ 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल को समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन 18 सितंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी ने, जो कि 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को यहाँ पे समर्पित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में इसको राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित किया गया है। तो वहाँ का जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा ने, जो कि 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को यहाँ पे समर्पित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में सभी राज्यों और जो केंद्र शासित जो प्रदेशों हैं, तो यहाँ पे जो पर्यटन जो मंत्रियों का यहाँ पे जो कि राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो यहाँ पे जो पर्यटन जितने भी हैं यहाँ पे जो कि इसका सम्मेलन किया जा रहा है, उसके बेस पे चर्चा चलाया जाएगा क्या क्या किया जाना है यहाँ पे, जो इसके बारे में जो कि यहाँ पे मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि आयोजित जो कि किया गया है। तो यह हिमाचल प्रदेश में जो कि इसका आयोजन किया गया है, इस राष्ट्रीय सम्मेलन। तो यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो जो समर सीजन में जो यहाँ की कैपिटल शिमला होता है, और विंटर सीजन में यहाँ की जो कैपिटल होता है धर्मशाला, यहाँ की कैपिटल होता है विंटर सीजन में। जयराम ठाकुर यहाँ के CM हैं, और राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में यहाँ के जो कि उपराज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो कि पर्यटन जो कि मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने? तो प्रलय मंडल, सुमन कटपालिया, प्रसन्न कुमार मोटूपल्ली, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो प्रसन्न कुमार मोटापल्ली जी हैं, इनको LIC के इंडिया लिमिटेड के नए इनको CMD इनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं LIC की। तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ ऑफ जो कि कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना किया गया है। तो याद रखिए, वनडे एग्जाम में पूछ भी देता है। इसकी स्थापना जो LIC के 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है MR जो कि कुमार इसके चेयरपर्सन LIC के। तो वर्तमान में LIC के भी CMD जो नियुक्त किए प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली, इनको LIC के जो कि CMD इनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापना करेगी? तो नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो कि नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। तो महाराष्ट्र जो कि नीति आयोग जैसी यहाँ पे एक संस्था की स्थापना करने जा रही है। तो महाराष्ट्र सरकार जो कि महाराष्ट्र की जो मुंबई उद्धव ठाकरे यहाँ के CM वर्तमान में CM, और भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, इसका महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राजस्थान में जो कि 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है।
तो यहाँ के जो राज्य सरकार यहाँ पे सौगात लाई है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जोधपुर से यहाँ पे शुरुआत करने जा रही है। ये जो इंदिरा रसोई इसकी शुरुआत तो इन्हें जोधपुर से स्टार्ट करने जा रही है, इंदिरा रसोई से, जिसमें मुख्य रूप से ज़रूरतमंदों को जो कि 8 रुपये में एक समय का भोजन दिया जाएगा, और ज़रूरतमंदों को स्थायी रसोइयों में सम्मानपूर्वक उनको बैठाकर स्थानीय स्वाद अनुसार उनको 2 समय मतलब दोपहर और रात्रिकालीन में उनको शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। तो यहाँ 8 रुपये में जो कि इनको भरपेट खाना दिया जाएगा दोपहर और रात्रि 2 टाइम। तो इसकी शुरुआत जो कि जोधपुर से स्टार्ट किया जाएगा, तो याद रखिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, अशोक गहलोत तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और कलराज मिश्रा जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ जो कि राजस्थान ने स्टार्ट करने जा रही है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, डी है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश आपका अंडमान निकोबार राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल जो प्रदेश बना है अंडमान निकोबार। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी, यहाँ के वो उपराज्यपाल हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है, और पुदुचेरी स्वयं को जो कि हर घर जल जो कि सत्यापित संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यहाँ मुख्य रूप से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी क्रमशः 46% और 81% जो कि ग्रामीण परिवारों के पास जो कि जो नल कनेक्शन है यहाँ के पीने के पानी को माध्यम जो कि पूर्ण रूप से पेयजल की सुविधा प्राप्त हो चुकी है। तो इस कारण जो कि भारत के पहला स्वच्छ जो सुजल प्रदेश बना है आपका अंडमान निकोबार बना। यहाँ मुख्य रूप से जो ग्रामीण परिवारों में जो कि जो नल कनेक्शन है, जो पानी योग्य जो पीने पानी है जो कि पूर्ण रूप से तो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, इसलिए भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश आपका अंडमान निकोबार बना। तो अंडमान निकोबार एक जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं जो कि एडमिरल DK जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया? तो पंजाब, बिहार, हरियाणा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो बिहार राज्य सरकार है यहाँ पे जो कि स्कूलों में जो कि मुख्य रूप से हफ्ते में जो कि एक दिन खेल को प्रोत्साहित किया जाएगा, और यहाँ पे जो यहाँ पे एक सप्ताह में जो कि बुक वगैरह नहीं ले जाया जाएगा, नो बैग डे रहेगा। तो शुरू करने वाला जो आपका राज्य बना है बिहार जो कि स्टार्टिंग करने जा रहा है, तो वीकली में जो कि बैग वगैरह नहीं ले जाया जाएगा, और मुख्य रूप से खेल को केंद्रित करके उस दिन वीकली खेल को जो कि खिलाया जाएगा स्कूली बच्चों को। तो बिहार राज्य सरकार ने जो कि स्कूलों में अनिवार्य और पीरियड खेल और नो बैग को शुरू करने का फैसला किया है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे बिहार। तो बिहार की जो राजधानी है पटना, नीतीश कुमार यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और फागू चौहान वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बजरंग पुनिया ने 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य, स्वर्ण, रजत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो बजरंग पुनिया है जो कि कुश्ती से खेल से संबंधित है, इन्होंने 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट खेल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए बजरंग पुनिया हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले, उन्होंने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डूरन कप 131वां संस्करण किसने जीता? तो हैदराबाद FC, बेंगलुरु FC, मुंबई FC या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब है इन्होंने डूरन कप जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इसमें जो कि 131वां संस्करण जो कि बेंगलुरु जो कि फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डूरन कप 131वां संस्करण जो कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% जो कि करेगी? तो यहाँ बिहार, झारखंड, तेलंगाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो तेलंगाना राज्य है, तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति की आरक्षण को पहले 6% से
अब बढ़ाकर 10% करेगी। तो यहाँ तेलंगाना राज्य द्वारा जो कि आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, केंद्र के चंद्रशेखर राव वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और तमिलसाई सुंदरराजन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सीएम के नए अध्यक्ष कोच कौन बने हैं? तो शैलेश चंद्र, विनोद अग्रवाल, सत्यकाम आर्य, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो विनोद अग्रवाल जी हैं, इनको सीएम के नए अध्यक्ष इनको चुने गए हैं। तो सीएम का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ सीएम जो कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि इंजन वगैरह का काम होता है। तो इसके जो सीएम के नए अध्यक्ष उनको विनोद अग्रवाल को जो कि नया नियुक्त किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनोद अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देवेंद्र झांझरिया में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो देवेंद्र झांझरिया है जो कि पैरा एथलेटिक्स है, तो उन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो याद रखें, देवेंद्र झाझरिया जो कि पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक ग्रांड प्रिक्स में इन्होंने जीता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंज नारायण टैंक पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो हाल ही में जो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो नंज नारायण जो टैंक पक्षी अभयारण्य के रूप में उनको अधिसूचित यहाँ पे किया गया है। तो जो नंज नारायण जो टैंक हो, इसको आप जो कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो कि उनको पक्षी अभयारण्य के रूप में उनको अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु को जो राजधानी है चेन्नई, एम के स्टालिन वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, श्री आर एन रवि जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु जो कि पक्षी अभयारण्य के रूप में जो नंज नारायण टैंक को उनको अधिसूचित किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रूस, चीन, भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2023 में जो कोई शंघाई सहयोग संगठन जिसे एससीओ बोला जाता है, तो इसकी मेजबानी जो कि हमारा भारत देश 2023 में इसकी मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन जिसको एससीओ बोला जाता है। तो एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में जिसे शंघाई सहयोग संगठन जो कि बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को जो कि एससीओ को जो कि स्थापना किया गया था। एससीओ में जो मेंबरशिप कंट्री है इसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान मेंबरशिप जो इसके मेंबरशिप कंट्री हैं। तो 2023 में जो कि भारत इस शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करने जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन भारत सही आंसर हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए। तो चलिए आप बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।